हरे कृष्णा। सनातन धर्म में यूँ तो हर महीने का विशेष महत्व है, लेकिन माघ मास का कुछ अलग ही स्थान है। मान्यता यह है कि इस महीने में श्री कृष्ण भगवान की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस मास का धार्मिक ग्रंथों में भी विशेष महत्व माना गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस महीने में काले तिलों से पूजा करने से शनि ग्रह के कुप्रभाव से भी राहत मिलती है। इसके अलावा इस दौरान काले तिलों से पितृ तर्पण किया जाए तो पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। माघ महीने में श्री कृष्ण की पूजा में लड्डू का भोग लगाना चाहिए। विद्वानों के मुताबिक कन्हैया जी को लड्डू का भोग लगाने के बाद उसे ब्राह्मणों को दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में आने वाले परेशानियों से राहत मिलती है, लेकिन भोग लगाते समय ध्यान रखें कि तुलसी के पत्ते जरूर डालें। हमारे ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो 1 माह तक लगातार गंगा जी में स्नान नहीं कर पाते। शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि गंगा जी में जाकर 1 दिन, 5 दिन या बसंत पंचमी, अमावस्या, नवमी, एकादशी इन तिथियों में गंगा जी जाकर स्नान करते हैं तो जाने अनजाने के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जो लोग पूरे माघ के महीने में स्नान नहीं कर सकते, घर में ही स्नान करना चाहते हैं या गंगा सागर में, वो लोग नवमी तिथि, पूर्णमासी की तिथि और बसंत पंचमी की तिथि निश्चित है और एक अमावस्या, इन 4 तिथियों में भी जो व्यक्ति प्रातःकालीन स्नान कर लेता है उन्हें भी माघ माह के स्नान का पूर्ण फल मिल जाता है। विशेषकर माघ महीने में तिल का दान का अत्यधिक महत्व है। अभी षटतिला एकादशी भी आने वाली है। माघ महीने में तिल का दान अवश्य करें। एकादशी के दिन तिल और गुड़ का दान अवश्य करें। इस काम को करने से जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है तो यमराज के दूत उस प्राणी को लेने नहीं आते, उसे भगवान के पार्षद ही लेने आते हैं। तो दोस्तों, आज हम माघ मास के महात्म्य के 18वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। जब 5 कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर प्रतीक्षा करके अपने घर लौटी, तब घर में आई तो माताओं ने कहा कि इतना विलंब तुमने क्यों कर दिया। तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी और कहने लगी कि आज हम थक गई हैं और जाकर लेट गई। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार आशय को छुपाकर वह विरह की मारी पड़ गई। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं की। वह रात्रि उनको एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही वह अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने वह कन्याएं वहां पर जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण फिर से स्नान करने के लिए सरोवर पर आया। उसके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया, जैसे कमल नीली प्रातःकाल सूर्योदय को देखकर कहती हैं। उसको देखकर उनके नेत्र खुल गए और उस ब्रह्मचारी के पास वे चली गईं। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसको घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, उस दिन तू भाग गया था लेकिन आज भाग नहीं सकता, हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बाहुपाश में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो कुछ कहा सो ठीक ही कहा, परंतु मैं तो अभी भी विद्या अभ्यास और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्या अभ्यास पूरा नहीं हुआ है। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले नहीं कर सकता। यह बात सुनकर वह कन्याएं इस प्रकार बोली जैसे बैसाख मास में कोयल बोलती है। वे कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसे ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं कि हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं। सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन बिल्कुल सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, इसके पहले नहीं कर सकता। तब वे कन्याएं कहने लगी कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो तभी ग्रहण कर लेना चाहिए। कार्य को टालना अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण, अच्छे कुल से उत्पन्न, स्वयं वर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखी नारियां, कहाँ आप तपस्वी बालक। यह बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की चतुराई ही है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लें। इनके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा
कि हे व्रती, इस प्रकार इस समय मैं विवाह नहीं कर सकूंगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। जिस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और सूरस्वरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया, सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया। परंतु फिर उसने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण पिशाचिनी हो जाओ। ऐसे श्राप देने पर वह उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम निरपराधियों को वृथा क्यों श्राप दिया तुमने, तुम्हारे इस धर्माज्ञता पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वे आपस के क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच और पिशाचिनी हो गए और बस पिशाच पिशाचिनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमस ऋषि पौष शुक्ल चतुर्दशी को उस अछूत सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब क्षुधा से दुखी इन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनके चारों तरफ से घेर लिया। वेद निधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और उन्होंने लोमेश ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। वे पिशाच ऋषि के तेज के सामने उनके पास ठहर ही नहीं पाए और दूर जाकर खड़े हो गए। वेद निधि हाथ जोड़कर लोमेश ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि हे मुनिवर, यह सब पाप श्राप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा, जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश हो जाता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से हम दुखी हुए। वेदनिधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमेश ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वेदनिधि से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र ही स्मृति पैदा हो। मैं उनका धर्म कहता हूँ, जिससे इसका आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज के माघ मास के महात्म्य के 18वें अध्याय की कथा। हरे कृष्ण।